So, Namaste everyone and welcome to the video. It has been almost 1 week and I have not studied anything. एक सप्ताह हो गया है और मैंने एक सप्ताह से कुछ पढ़ा ही नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो 16 तारीख को शिफ्ट 1 में मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था। उस दिन मैंने एग्ज़ाम देने गया था। मेरा सेंटर मेरे घर से 70 किलोमीटर्स दूर है, तो मेरे को बस पकड़ना था। तो मैंने सुबह 5:30 बजे बस पकड़ी थी एंड मैं घर से नहा कर गया था। तो उस दिन मेरे को बहुत हवा लगा था, ठंडा हवा लगा था सुबह को, एंड मेरे को लौटने में भी बहुत शाम हो गया था, तो लौटते हुए भी मेरे को बहुत ज़्यादा हवा लगा था। आफ्टर दैट 18 तारीख को मेरा IB ACIO का एग्ज़ाम था एंड वो मेरा शिफ्ट 2 में था। तो उस दिन थोड़ा लेट से मैं घर से निकला था, धूप निकल गया था, तो जाते टाइम तो ज़्यादा हवा नहीं लगा था, थोड़ा मोड़ा लगा था। उस दिन भी मैं नहा के निकला था, बट उस दिन मेरे को आने में रात हो गया था और लेट हो गया था, तो मेरे को उस दिन बहुत ज़्यादा हवा लगा था। तो उसके बाद क्या हुआ, एज़ यूजुअल, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो SSC CGL वाला देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि मैं एग्ज़ाम्स को एज़ फ़न दे रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। मेरा एग्ज़ाम का एग्ज़ाम भी हो जाएगा एंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा कैट से, एंड आफ्टर दैट मैं कैट का प्रिपरेशन फिर से अच्छे से, लास्ट जो लैब है मेरा 2 महीने का 2.5 महीने का, उसको अच्छे से कंप्लीट करूँगा। ऐसा मैंने सोचा था, जो कि एक्चुअली में हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि 18 तारीख को आने के बाद मेरा यूजुअल शेड्यूल रहता है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं सारे घर के चोर्स करता हूँ जो भी मेरे नेसेसरी है, एंड आफ्टर दैट आई पढ़ने बैठता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ने बैठता हूँ। तो क्या हुआ कि जब मैं 19 तारीख को सुबह 5 बजे उठा तो आई वॉज हैविंग पेन इन माई टीथ इन ए स्पेसिफिक एरिया, इन अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो मुझे लगा कि शायद कैविटी या फिर कुछ ऐसा हुआ है, तो मैंने खुद देखा, मैंने मम्मी को दिखाया उसी पॉइंट उसी टाइम पे, तो ना कैविटी था ना कुछ और था, और बाकी सब मेरा ठीक था, सिर्फ दांत दर्द हो रहा था। तो मैंने उसको लाइटली ले लिया एंड मैं नहा लिया, सब फ्रेश हो गया। एंड उसके बाद मेरा नोज़ पूरा ब्लॉक हो गया, साइनस ब्लॉकेज हो गया, सांस नहीं ले पा रहा था मैं। एंड मेरा जो मेरा हेड पेन होना स्टार्ट हो गया, हेडेक स्टार्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पेन यहाँ पे हो रहा था, अबव द राइट आई। उसके बाद मेरा जो पेन है वो ट्रैवल करने लगा टू द बैक ऑफ द हेड, टू द राइट ऑफ द हेड। पूरे हेड पे मेरा पेन ट्रैवल कर रहा था, बहुत ही डिस्टर्बिंग एंड बहुत ही फोकस करने में मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था। उस दिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं फोकस कर पा रहा था, बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहा था। तो मैं सो गया, सोचा कि सो के ठीक हो जाएगा, पर जब मैं सो कर उठा आई वॉज हैविंग फीवर। मेरे को बुखार चढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था मेरे को, एंड मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, मेरे हाथ पैर में एनर्जी नहीं आ रही थी, मोर स्विटेबल टू से, है ना। तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को। तो वो दिन मेरा जैसे तैसे गया सो के। अगला दिन भी मैं समझ गया था कि पढ़ नहीं पाऊँगा, फोकस नहीं कर पाऊँगा, सो रहा था पूरे दिन। एंड पापा ने मेडिकल से कुछ दवाई ला दिया था कि क्योंकि फ़ीवर कोल्ड ये सब जनरली 1 से 2-3 दिन में ठीक हो जाता है ना। तो दवाई ला दिया था एंड मैंने दवाई लिया। तो दवाई लेने के 1-2 घंटे के बाद, 1-2 घंटे में मेरा बुखार उतर जा रहा था। ठीक है, तो मुझे ठीक लग रहा था कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं भी पढ़ाई कर लूँगा। बट आफ्टर दैट फिर से मेरा बुखार चढ़ जा रहा था, मेरे हाथ पैर में बहुत पेन हो रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड, नॉट एबल टू स्टडी, नॉट एबल टू फोकस, कुछ नहीं कर पा रहा था, खा नहीं रहा था, है ना। एंड बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं रहा था, कुछ नहीं करने का मन कर रहा था, सॉरी। तो 2-3 दिन पूरा सो रहा था। अभी तक मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। सो कर मेरा आँख फूल गया था, मेरा गाल फूल गया था, अभी भी स्वेलिंग है, फूला हुआ है, बट थोड़ा सा पहले से बेटर है। परसों मैं डॉक्टर के पास गया क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहा था, बार बार मेरा बुखार उतर रहा था, वापस चढ़ जा रहा था, है ना। और बहुत मेरा हेडेक हो रहा था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, कॉन्स्टेंट पेन इन माई हेड एंड द पेन वॉज ट्रैवलिंग थ्रू आउट माई हेड, वेरी डिस्टर्बिंग। तो आई वेंट टू द डॉक्टर
एंड डॉक्टर ने मुझे 2 इंट्रावेनस इंजेक्शंस दिए, कुछ मेडिकेशंस दिए। तो पहले से आई एम फीलिंग बेटर। आई एम नॉट कम्प्लीटली रिकवर्ड, मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा अभी भी नोज़ ब्लॉकेज है, साइनस ब्लॉकेज है एंड सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बार बार नाक झाड़ना पड़ रहा है। इतना बार मैंने नाक झाड़ा, वी विल कॉल इट नाक साफ़ किया, ठीक है। इतना बार मैंने नाक साफ़ किया कि मेरे जो नोज़ का ये बॉटम का जो स्किन है वो छिला गया एंड इट स्टार्टेड बर्निंग ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड यूजिंग वेरी सॉफ्ट हैंकरचिप्स, है ना, लाइक दिस सॉफ्ट हैंकरचिप्स, ताकि मेरे नोज़ का जो स्किन है वो और ज़्यादा बर्न ना करे और छिलाए नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैं पढ़ने का ट्राई कर रहा था। LRDI तो ऑप्शन में नहीं था क्योंकि बहुत फोकस चाहिए होता है उसमें, एंड VRC का तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि रीडिंग पे भी फोकस चाहिए होता है, कॉम्प्रीहेंशन पे भी चाहिए होता है। सो द वन एंड ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ मी वाज कि मैं क्वांट को रिवाइज़ कर सकता हूँ, बट 2-3 टॉपिक ही रिवाइज़ कर पा रहा था, उसके आगे मैं जा नहीं पा रहा था। विच मीन्स कि मैं 15-20 मिनट पढ़ पा रहा था एंड उसके आगे नहीं जा पा रहा था, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स। उसके बाद मेरा सर फट रहा था, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, पूरे दिन सो रहा था, मेरे को सोना पड़ रहा था। एज़ वी नो दैट दीज 2 months आर वेरी क्रूशल फॉर अस, वी हैव टू पुट डबल द हार्ड वर्क दैट वी आर पुटिंग अप अंटिल नाउ, है ना। हमें डबल मेहनत करना है, ट्रिपल मेहनत करना है। एंड व्हाट आई हैव डन कि मैंने छोड़ ही दिया मेहनत करना है, पढ़ाई करना ही छोड़ दिया है। अ लिटिल बिट डीमोटिवेटिंग, बट उतना भी डीमोटिवेटिंग नहीं है क्योंकि ठीक है, मेरे को पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस टाइम पे। आई वुड हाईली सजेस्ट आप लोगों को कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, ड्रिंक वार्म वाटर, चिल रहना है। अ लिटिल बिट डिसहार्टेंड कि कुछ नहीं कर पाया मैं, 7 दिन मेरे वेस्ट हो गए, बट ठीक है यार, 7 दिन अगर वेस्ट हुए हैं तो मैं आगे के 7 दिन डबल अपना वर्क पुट करके वापस से ऑन द ट्रैक आ जाऊंगा। मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ, तो आई वुड कल से मैं स्टार्ट करूँगा पढ़ना। कल से मैं फिर से धीरे धीरे अपना पढ़ाई को स्टार्ट करूँगा। बट हाँ, थोड़ा सा ड्रैग डाउन तो करता है, तो आप लोग प्लीज़ अपना तबीयत का ख्याल रखें। टॉकिंग अबाउट द IBACIO, उसका रिस्पॉन्स शीट निकला था एंड IBACIO में भी 5 सेक्शन होते हैं। एक होता है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, ईच 20 क्वेश्चंस एंड +1 -0.25। तो मेरे तो सिर्फ 60 क्वेश्चन इन हैंड थे जिसको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस का मेरे को कोई नॉलेज नहीं है एज सच। तो आउट ऑफ 60 क्वेश्चन मैंने 54 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स बन रहे हैं। रिस्पॉन्स शीट के लिंक को मैंने एक साइट पे डालकर देखा था, उसने मेरा स्कोर डिटेल्ड बता दिया। क्वांट्स में मैंने 17 अटेम्प्ट किए थे एंड सारे के सारे करेक्ट थे। रीजनिंग में मेरे 19 अटेम्प्ट किए थे अप्रॉक्सीमेटली, एंड उसमें से शायद एक ही गलत था। एंड इंग्लिश में शायद 17 या 18 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 3 या 4 ऐसे गलत थे, कुछ 3 गलत थे शायद, या फिर ऐसे ही कुछ था, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स है मेरा, तो मेरे हिसाब से तो ठीक अटेम्प्ट है। आउट ऑफ 60 मैंने 50 अच्छा किया है। और CGL का वीडियो में जब मैंने डाला था, बहुत सारे लोग हैं कि दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं। क्या मिलेगा आपको डिमोटिवेट करके, है ना। आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर सेल्व्स। आपको अपने पे ध्यान देना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, खुद को बेटर बनाना चाहिए कि कैसे मैं खुद का मदद कर सकूँ एंड दूसरों को भी हेल्प कर सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आई डोंट गिव अ शिट। आई हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जितना आलतू फालतू बोलना है बोल लीजिए, आई डोंट केयर, है ना। एंड यू शुड ऑल्सो नॉट केयर अगर आपको कोई कुछ आलतू फालतू बोलता है तो। यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्व्स एंड आँख बंद करके काम करते रहना, मेहनत करनी है। एंड आई होप कि एवरीवन अपना गोल को रीच करे। उनको भी मैं कहता हूँ कि भाई होपफुली आपका भी क्लियर हो जाए एग्ज़ाम एंड आप भी अच्छा करें। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। मैंने SimCAT 14 के लिए रजिस्टर किया है, लेट्स सी संडे या मंडे को मैं दूंगा। एंड इन 7 दिनों में मैंने कल या परसों एक क्वांट का सेक्शनल दिया था। मारुति सर ने क्रैकू चैनल पे एक लाइव अटेम्प्ट किया है सेक्शनल, उसको आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने उसको क्रैकू के साइट पे जाकर अटेम्प्ट किया था एंड आई स्कोर्ड इन इट 27, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है क्योंकि ईजी सेक्शनल नहीं था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो मेरे को तो ठीक लगा 27 मार्क्स। एंड
7 दिन मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं किया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं सब भूल गया हूँ, सब आता है भाई मेरे को, बट ठीक है थोड़ा सा आउट ऑफ टच हूँ, वापस से आ जाऊँगा इन टच 2-3 दिन लगातार पढ़ूंगा तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई होप कि आई रिकवर सून completely. Let's meet in the next video. Bye bye.